अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल दोपहर के टाइम से। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सुबह से ना बहुत क्लाउडी सा वेदर हुआ था और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई थी। इसीलिए मैंने यहीं से क्लीनिंग स्टार्ट की थी। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि मैंने कुछ दिन पहले एक लैंप ऑर्डर किया था, वो भी मुझे रिसीव हो गया हुआ था, तो मैंने वो भी यहाँ पर रखना था। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर जो डस्ट हो गई है उसको सारा क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लैंप भी रख दूँगी। ये लैंप मुझे 2 दिन पहले रिसीव हुआ था और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये बहुत खूबसूरत लैंप है, क्रिस्टल का इसका जो है शेड है और बाकी की जो बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है। इसमें और भी डिज़ाइन थे बट मुझे ये अम्ब्रेला शेप अच्छा लग रहा था, तो मैंने यही ऑर्डर कर दिया था। अच्छा जी, उसके बाद मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था, बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई थी और जब ऐसा वेदर हो जाता है ना तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कुछ बहुत मज़े का बनाकर खाऊं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं मोमोज़ बना रही हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले मैं बहुत एक अच्छे रेस्टोरेंट से मोमोज़ खा कर आई थी और अकॉर्डिंग टू मोमोज़ उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए फिर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर मोमोज़ बनाती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, शेप थोड़ी आगे पीछे हो गई थी बट अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े के बने थे। इनको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन लिया था, उसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया था, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस शामिल कर दिया था। दूसरी साइड पर मैंने 2 कप मैदा लेकर उसकी डो बना ली थी और उसको रैप करके मैंने रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। यहाँ पर मैं जो मोमोज़ के साथ चटनी बनाते हैं उसकी तैयारी करी थी। उसके लिए मैंने 1 लहसुन का जवा और 1 ही हरी मिर्च लेकर उसे क्रश कर लिया था और उसको 1 टीस्पून ऑयल में मैंने बिल्कुल चंद सेकंड के लिए फ्राई किया था, क्योंकि हमें लहसुन का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो हमें सॉस में चाहिए, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा कुक नहीं किया था। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे उनकी प्योरी बनाकर वो ऐड कर दी थी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें चिली गार्लिक केचप ऐड की थी 2 टू 3 टेबलस्पून और उसे पका लिया था। जितनी थिकनेस आपको सॉस की चाहिए हो उसके हिसाब से आप लोग उसे पका सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी डो थी वो सेटल हो गई थी और मैं यहाँ पर मोमोज़ की शेप बना रही थी। मैंने एक अच्छी सी बारीक सी रोटी बेल ली थी और उसको मैंने इस तरह से गोल शेप में कट कर लिया था, किसी भी शेप के साथ। रोटी मैंने इतनी बारीक बेली थी कि उसके अंदर से जो मेरी फिंगर्स थी वो मुझे नज़र आ रही थी और इस इतनी ही बारीक होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इसमें फिलिंग्स ऐड की थी। मैंने फिलिंग्स ज़रा भर भर के ऐड की थी क्योंकि मोमोज़ के अंदर फिलिंग्स ही तो खाई जाती हैं, अदरवाइज़ वो सिर्फ मैदा ही रहता है। और फिर उसकी मैंने शेप बना दी थी। पर मैंने कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल दिया था और इसके अंदर इस तरह से एक स्टैंड मैंने रख दिया था जिसके अंदर छोटे छोटे से हॉल थे। उसके ऊपर 1 टीस्पून मैंने ऑयल डालकर ब्रश कर दिया था ताकि हर तरफ ऑयल स्प्रेड हो जाए और इसके ऊपर मोमोज़ रख के मैंने 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें स्टीम कर लिया था। और बहुत ही मज़े के मोमोज़ बनकर तैयार हो गए थे। इनका टेस्ट बहुत मज़े का था।
दोपहर में तो हम लोगों ने लंच में मोमोज़ खा लिए थे और अब जो रात का खाना था उसकी तैयारी करनी थी। उसमें मैं आज मटन पुलाव बना रही थी। ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट डिश है। मटन पुलाव के लिए हम सबसे पहले मटन की यखनी बना लेंगे। मैंने मटन की यखनी बनाने के लिए तमाम खड़े मसाले जो थे वो ऐड किए थे। सूखा धनिया मेरे पास साबित नहीं था, उसको मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड किया था। और सौंफ का इस्तेमाल मैंने इसमें ज़्यादा किया था ताकि जो मटन की जो एक स्मेल होती है वो ना आए, और सौंफ से पुलाव में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने सौंफ ऐड कर दी थी और बाकी के खड़े मसाले बादिया खताई का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता शामिल कर दिया था। कपड़े का जो शॉपिंग बैग आता है उसको कट करके मैंने एक पोटली सी बना ली थी। उसके अंदर मैंने तमाम खड़े मसाले डाल दिए थे और उसके साथ ही मैंने एक मीडियम प्याज, लहसुन और अदरक भी शामिल करके यखनी बनने के लिए रख दी थी। जब तक यखनी बन रही थी मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तकरीबन आधे घंटे में यखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी और गोश्त भी जो था वो अच्छे से गल गया था। दूसरी साइड पे मैंने एक मीडियम प्याज को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके अंदर जो मटन था उसे डालकर 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई किया था। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट डालकर अच्छे से भून लिया था। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर मसाले शामिल किए थे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मंदी मसाला शामिल किया था। नेक्स्ट टाइम जब मैं आप लोगों के साथ मंदी की रेसिपी शेयर करूंगी तो मैं मंदी मसाले की भी रेसिपी आप लोगों को बता दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही शामिल करके अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें यखनी शामिल कर दी थी और जब यखनी अच्छे से बॉईल हो गई थी तो मैंने इसमें जो चावल भिगोए हुए थे वो डाल दिए थे। पंद्रह से 20 मिनट का दम लगाने के बाद मेरे चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे और ये बहुत मज़े का बना था। इसके साथ मैंने ज़ीरे वाला रायता और सैलेड बना लिया था और आज हम लोगों ने डिनर में यही खाया था। ये बहुत मज़े का बना हुआ था। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।